So guys, welcome back to the another video and this is the last video of the tutorial series जो आप अभी देख रहे हैं। ये है लेक्चर नंबर 10 एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो मैंने अपनी सारी वीडियोस डाली है इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में वो सब का निचोड़ बताऊंगा इस वीडियो में कि आप कैसे करके एक ऑब्जेक्ट को शेडिंग के साथ, शैडो के साथ, रिफ्लेक्शन के साथ, वन मोर टॉपिक रिफ्लेक्शन के साथ भी मैंने इस वीडियो में कवर किया है। तो बिल्कुल परफेक्शन, बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ पूरी ड्राइंग को आप बना सकते हैं एंड आपको बिल्कुल अंदाज हो जाएगा। डेफिनेटली इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आएगी, मैं आशा करता हूँ। तो गाइज़ एंड तक ज़रूर देखें। फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्ट। गाइस इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप प्रो लेवल में शेडिंग को कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में आपको मैं अप्लाई करके बताऊंगा। आपको मैंने जितनी भी सारी वीडियोस बता दी है वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर कर दिए हैं एंड मुझे लग रहा है अब मुझे बढ़ना चाहिए प्रो की तरफ, प्रोफेशनलिज्म की तरफ। तो गाइस इसलिए इस वीडियो में मैं बनाऊंगा एक मग जिसमें आपको मैंने प्रोफेशनलिज्म मीन्स पूरी परफेक्ट के साथ शेडिंग कैसे की जाती है वो बिल्कुल बताऊंगा एंड आपको ड्राइंग के भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर बता दूंगा एंड कुछ बेसिक टिप्स भी बताऊंगा। सो गाइस प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ड्राइंग्स में रेगुलर प्रैक्टिस करें एंड अगर आपको डाउट लग रहा है कि आप मैं कौन सी ड्राइंग बनाऊं तो आप ड्राइंग बुक वगैरह परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। हाँ जी, कुछ इस प्रकार से ड्राइंग बनाऊंगा और शेड वगैरह सबके कॉन्सेप्ट्स एक ही वीडियो में क्लियर कर दूँगा। हाँ जी, तो सबसे पहले बनाते हैं मग। एकदम बड़ा सा मग बनाएंगे हम लोग। हाँ जी ठीक है, तो मैं ड्रॉ करता हूँ एक स्ट्रेट लाइन एंड सिमिलरली इस साइड से भी ड्रॉ करूँगा। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ जी ठीक है, देन फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, इधर एक कर्व बनाऊँगा। इससे क्या होगा, इससे आपका जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल 3D हो सकता है। एंड ये देखिए बन गया एक सिलेंडर टाइप सरफेस। आपको बेसिकली सिलेंडर बनाना है एंड फिर इधर से बना दूंगा मैं उसका हैंडल। हाँ जी ठीक है, कुछ इस प्रकार से बनाऊंगा हैंडल। बस मुझे फॉलो करते रहें एंड अपने घर में रेगुलर प्रैक्टिस करें। आपको मैं जितना भी सिखा दूँ, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। हाँ जी, एंड मैंने जो सारी ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियोस डाली हुई हैं वो ज़रूर जाके देखें एंड पहले उन्हीं वीडियोस को देख कर आएँ। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं एंड ये तो मैं आपको बता रहा था प्रो लेवल में आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आप मैंने बेसिक बता दिए थे। अब बढ़ते हैं। अब इसकी जो बाउंड्री होती है वो बनाने की मैं कोशिश करूँगा एंड कुछ इस साइड से। हाँ जी ठीक है, बस इस साइड से जो ऐसे करके होती है आपको स्ट्रेट ही लाइन खींचनी है। आप डिफरेंट टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे अगर आप ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर वहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी कोई भी ड्राइंग को बनाने में। अगर आप इस वाली वीडियो से कुछ भी सीखे हों तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने आपको आउटलाइन बना के दिखा दिया, अब बढ़ता हूँ शेडिंग वगैरह की तरफ। जी गाइस, तो मैंने बना ली पूरी आउटलाइन वगैरह। अभी फटाफट से करते हैं शेडिंग को स्टार्ट। तो फटाफट से इस एरिया में अभी मैं आपको शेड करके दिखाता हूँ। तो
ये है लाइट सोर्स, यहाँ से आ रही है लाइट, तो डेफिनेटली शैडो इस साइड पड़ेगी, लाइट के अपोजिट पड़ती है हमेशा शैडो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिल्कुल बेसिक पॉइंट है जो आपको अपनी ड्राइंग में याद रखना है। एंड अगर आप आगे कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स के अगर आपको कंफ्यूज हो कि शैडो कहाँ पड़ेगी तो डिफरेंट एंगल्स में, तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है। हाँ जी, ठीक है। तो अगर शैडो सॉरी लाइट अगर इस साइड से पड़ रही है तो शैडो यहाँ पड़ेगी। तो मैं ब्लेंड करने की शेड करने की कोशिश करता हूँ। तो शेडिंग बेसिकली इजी नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड आपको ये पता होना चाहिए कि शैडो कहाँ पड़ रही है, तो आपको कहाँ डार्क करना है। हाँ जी, ठीक है। अगर आपको ब्लेंडिंग में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो आप नॉर्मल कॉटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम बच जाएगा। एंड अगर आप लाइट एरियाज में ब्लेंडिंग से ही आप शेड कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये देखिए, आपको इधर से मैं थोड़ा सा और डार्क कर दे रहा हूँ। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डर लग रहा है कि आप ड्राइंग्स वगैरह को कैसे इन्हांस करेंगे एंड कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट से हम लोग से डाउट क्लियर करवा सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार कोई भी ड्राइंग को आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड ये बिल्कुल मैंने आपको बता दिया था एंड सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने स्टार्टिंग से क्लियर कर दिए हैं। ये आपको मैं अप्लाई करके बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट्स में कैसे अप्लाई किया जाता है। तो शेडिंग वगैरह आप देख सकते हैं। जैसे मैंने और अगर आपको डार्क करना है तो आप 9B 8B पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या 10B पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो गाइस, ये देखिए मैंने पूरा नॉर्मल बिल्कुल लाइट सेट कर ली है। अब इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर देता हूँ। ये देखिए, ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल कॉटन लिया है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसको मैं इस साइड से कुछ होल्ड करूँगा एंड देन फिर उसके बाद मैं इसको एक स्मूथनेस प्रोवाइड करूँगा, जिससे आपकी एक टेक्सचर बन जाएगा। एक पूरे पूरे के पूरे कप में एक शेड आ जाएगा। मैं अभी ऊपर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऊपर थोड़ा सा ट्रिकी एरिया है, जो आपको मैं फर्दर अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, आपको बिल्कुल नॉर्मल ईजी तरीके, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ कलर प्रोवाइड हो गया होगा। हाँ जी, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार से। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, इस साइड से शैडो बनाऊंगा, तो आपको इस साइड से थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। एंड आपको मैं इधर आगे रिफ्लेक्शन भी बताऊँगा कि आप रिफ्लेक्शन करके रिफ्लेक्शन को कैसे करके ड्रॉ करते हैं एंड रिफ्लेक्शन कैसे करके मारते हैं। तो आपको मैं रिफ्लेक्शन का थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ अभी। रिफ्लेक्शन में बेसिकली आपको इरेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर थोड़ा ब्राइट एरिया है, अगर थोड़ा बड़ा एरिया है तो वहाँ पर इरेज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़े छोटे एरिया में भी हो जाती है, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आपको फेस करनी पड़ेगी। बट अगर बिल्कुल स्मॉल एरिया है एकदम डॉटेड टाइप, तो उसमें आप हम लोग कर देते हैं जेली रोल पेन का यूज़। तो हाँ जी गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल रफ शेडिंग कर ली है, बिल्कुल यही फार्मूला का यूज़ किया है। और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं लाइट है, तो मैं उसको और डार्क कर दिया है। तो अब क्या करता हूँ, अब मैं इसको इस यही कॉटन से जो आपको अभी मैंने दिखाया उसे और ब्लेंड करने की कोशिश करता हूँ। ब्लेंडिंग का इस्तेमाल बिल्कुल रेयर करें। अगर आपको ड्राइंग बड़ी हो तो अभी ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करें, लेकिन ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करने से आपकी ड्राइंग एक नेक्स्ट लेवल स्टेप प्रोफेशनलिज्म की स्टेप बढ़ जाती है। तो फिर आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो बस ब्लेंडिंग का इस्तेमाल करने के टाइम आपको यही ध्यान रखना है कि जो ब्लेंडर है उसे एक बार साफ कर ले एंड कॉटन्स को रेगुलरली चेंज कर लीजिए। दैन आपके रंग ये देखिए कितना ज़्यादा औसम लग रहा है।
कि मेरे पास बिल्कुल नॉर्मल इरेजर है। एंड मैं अगर इसको टेक्निक से मारूंगा तो ये देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी से, ये देखिए। आपको बस फॉलो करना है मुझे। आप इरेज़र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आपको यही ध्यान रखना है अगर कुछ ध्यान से मारे, एंड अगर इसके बाद भी और डार्कर एरिया है तो फिर आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो जाएगी। उसके पीछे एक सिर्फ यही कारण है बिकॉज जो नीचे रहता है वो एक शैडो प्रोवाइड करता है बिल्कुल स्मॉल एरिया में, बट आपको शैडो ड्रॉ करनी पड़ेगी। हाँ जी, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से एरियाज वगैरह को ड्रॉ करना है, ऑब्जर्व करना है। और ड्राइंग बेसिकली क्या होता है, ऑब्जर्वेशन में टोटली डिपेंड करती है। आप कोई भी ड्राइंग को जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करके बनाएंगे, उतनी ज़्यादा ड्राइंग रियल कर बनेगी। बस सिंपल सा फंडा है, ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे करके रियलिस्टिक बनाया है, कौन सी टेक्निक्स कैसे कैसे करके आपको ड्राइंग्स को इन्हांस करना है। अब ये देखिए, ये मैंने पूरा ब्लेंड कर लिया है। बट अगर आपको और एक मैं रियलिस्टिक आपको लुक देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर एक हाईलाइट प्रोवाइड होगा, यहाँ पर एक हाईलाइट प्रोवाइड होगा। तो उसके लिए आप बिल्कुल नॉर्मल इरेजर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और आपको मैं इधर एक थोड़ा सा पहले एक इधर भी एक ब्लेंडिंग मार दी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक इरेजर मारनी है। ध्यान से देखिएगा ना, आपको बिल्कुल एक इरेजर मारनी है ऐसे कुछ इसी प्रकार। ये देखिए बिल्कुल रियलिस्टिक आ गया ना। इसी प्रकार से इधर भी मार दीजिए बिल्कुल उसके सामने। हाँ जी, ठीक है। ये बस इसी प्रकार से ये देखिए, एक रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट में आपको यही मैं बता रहा था कि जहाँ एक एरिया है वहाँ आप इरेजर का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट को इन्हांस कर सकते हैं। ये देखिए इधर भी एक मार दिया जाए, ये देखिए कितना ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया है। अगर मैं और भी इसको मार देता हूँ, एंड देन जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये थोड़ी सी ब्लेंडिंग की ज़रूरत है, तो वहाँ आप ऐसे के राउंड सरफेस के भी यूज़ कर सकते हैं एंड स्ट्रेट सरफेस का भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसी से मैं क्या करूँगा, ये देखिए ऊपर में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बना रहा है, मैं ऊपर में भी यूज़ करता हूँ इसको। विदाउट ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स उतना रियलिस्टिक नहीं लग पाता है, बिकॉज कहीं ना कहीं विच वाइट कलर की टेक्सचर, पेपर टेक्सचर के कारण वाइट कलर की स्पेसेस छूट जाती। तो बस इसीलिए ब्लेंडर स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बिल्कुल अंदर अंदर तक ऑब्जेक्ट को ब्लेंड कर देता है। ब्लेंडर का बेसिकली यही काम है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हैंडल बनाया है। तो हैंडल में बेसिकली मैंने नॉर्मल शेडिंग की है। अब क्या करूँगा, ब्लेंडर का इस्तेमाल करूँगा। यहाँ मुझे एक वाइट का रिफ्लेक्टिंग चाहिए था, इसलिए मैंने ये लेयर छोड़ दिया, इस तरफ डार्क कर दिया, बिकॉज शैडो इस साइड से पड़ रही है। तो फिर यहाँ से बिल्कुल डार्क हो जाएगा, एंड एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कारण मैं मुझे यहाँ छोड़ना पड़ा। तो फिर आपको बस, अब मैं ये ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ब्लेंडर बेसिकली आपकी 50% ड्राइंग कंप्लीट कर देता है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ कर देगा। एंड ये देखिए, आपको बस ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्लेंडर के ऊपर और एक ट्यूटोरियल सीरीज़ या फिर पूरी चैप्टर कॉन्सेप्ट के साथ बताऊं कि ब्लेंडर कैसे होता है एंड कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं ज़रूर आपके लिए वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। इसके इसके बाद मैं करूँगा, इसके बाद एक नीचे जो आपको मैंने सरफेस बनाया था उसको दोबारा से हाईलाइट कर दे रहा हूँ, एंड कुछ इस साइड से। हाँ जी, ठीक। अब इसके बाद एक शैडो बनाएंगे। तो शैडो में बेसिकली अगर लाइट इस साइड से पड़ेगी तो शैडो कुछ इस प्रकार से पड़ेगी। शैडो के लिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शैडो के लिए देखिए, शैडो इस साइड से है, तो यहाँ पर एक बिल्कुल पतली की स्ट्रिप प्रोवाइड होगी। एंड फर्दर फिर उसके बाद
को बिल्कुल डार्क करते जाना है। शैडो में यही यही रूल होता है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसके सामने बिल्कुल डार्क शैडो, और जितना अवे जाते रहेंगे शैडो उतनी लाइट होती रहेगी। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये ट्यूटोरियल सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है, मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बता दिया कि आप ऑब्जेक्ट, शैडो, लाइंस एंड डिफरेंट जो टॉपिक्स बताए हैं पर्सपेक्टिव्स वगैरह के, तो वो सारे बता दिए हैं। एंड ये वीडियो में जो मैं आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैं आपको पहली वीडियो में कहा था मैंने कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो ह्यूमन फेस कैसे ड्रॉ करते हैं वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जा रहा है, तो मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं वो टॉपिक में वीडियो लेकर आऊँ तो ज़रूर कमेंट करके बताएं, एंड मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, बाय।